जय हिंद। बांग्लादेश के लिए वो दिन दूर नहीं होगा कि जब यह पाकिस्तान जैसा देश बन जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से आतंकवादियों को रिहाई किया जा रहा है, भ्रष्टखोरियों को जेल से बाहर निकाल जा रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि ये बांग्लादेश से जल्द ही पाकिस्तान जैसा देश बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को जानते हैं कि ये किस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा देश बन जाएगा, या और क्या यह पाकिस्तान का ही भाग पुनः 1971 से पहले जैसा था वैसा बन जाएगा। इन सभी बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जब शेख हसीना का तख्ता पलट नहीं हुआ था, एक इसका मतलब कि जो है जब शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी तो उस समय बांग्लादेश में कैसी परिस्थितियां थी। देखिए, आप जानेंगे कि जब शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी उस समय बांग्लादेश में स्थितियां बहुत ही अच्छी थी। जैसे कि देखिए, आप देखेंगे बांग्लादेश की उस वक्त जो जीडीपी थी अपनी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी। इसी तरह से आप जानकर दंग रह जाएंगे कि बांग्लादेश का जो प्रति व्यक्ति है वो भारत के प्रति व्यक्ति ऐसे बहुत ही अधिक थी। आप देखेंगे बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन हो रहा था। जितने मिडिल क्लास के लोग थे उनको रोजगार भी मिल रहा था। वहाँ पर पाकिस्तान जैसा गरीबी नहीं थी। आप देखेंगे कि इसका एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, दोनों समय ये मेंटेन करके चल रहा था बांग्लादेश। अब जिस तरह से पाकिस्तान में समझ आतंकवादी घटना होता है, बस को समझ आतंकवादियों मार उड़ा जाता है, वहाँ पर भेदभाव किया जाता है, इस तरह से समझ भेदभाव बांग्लादेश में ना ही किसी प्रकार का आतंकवादी हमला आप बांग्लादेश में नहीं सुनेंगे। मतलब कि कुल मिलाकर बांग्लादेश की स्थिति जब शेख हसीना वहाँ के पीएम थी तो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे थे, जैसे कि युवाओं में बेरोजगारी को लेकर, जिसके कारण युवाओं ने समझिए पूरी तरह से प्रदर्शन किया और वहाँ के जो है शेख हसीना को अपने पद से छोड़ना पड़ा। खैर, इसमें अमेरिका का भी हाथ था और कुछ हद तक पाकिस्तान का भी इसमें हाथ मिला हुआ था, जिसके कारण अब बांग्लादेश के जो पीएम इसके तख्ता पलट होता है और शेख हसीना भागकर भारत आती है। अब देखिए, शेख हसीना जब से भागकर भारत आई है तब से बांग्लादेश में कुछ ना कुछ समझिए बुरा ही हो रहा है। और जितने भी वहाँ के हालात बिगड़ रहे हैं, जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन क्रियाकलापों को देखकर ऐसा पूर्णतः तय हो रहा है कि यह समझिए या तो पाकिस्तान का पूरी तरह से इसमें मिल गया पाकिस्तान अमेरिका, जिससे यह समझिए पाकिस्तान जैसा देश बनने के लिए मजबूर हो रहा है। अब देखो, अब एक एक पॉइंट को हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जो इसको पाकिस्तान बनने के लिए मजबूर करे। तो देखिए, पहला इसमें है, देखिए अब पहले इसमें हिंदुओं पर समझ अत्याचार। आप देखेंगे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसमें हिंदू वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में थे, लगभग 17% थे। आज आप पाकिस्तान में जाइए वहाँ पर 2% हिंदू है, यह समझिए न के बराबर है। अब आखिर उन हिंदुओं के साथ क्या हुआ, या तो उनको मार दिया गया या समझे उनको धर्मांतरण करवा दिया गया। इसी तरह से अभी देखिए जस्ट ऐसे ही परिस्थिति बांग्लादेश में बनी, वहाँ पे हिंदुओं पर समझिए अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। तो ये पहला समानता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस तरह। अब देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान में समझिए वहाँ के राष्ट्रपिता जिन्ना की मूर्ति को उड़ा दिया बम से, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि छात्राओं, अब देखिए छात्र थे कि कौन थे, इसी तरह से वहाँ के बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता को भी समझिए बम से मारकर उड़ा दिया। बम से नहीं मार के छात्रों ने प्रदर्शन करके उनको फोड़ दिया। और समझिए जहाँ जहाँ था इनका चाहे बड़े बड़े कैलेंडर हो, पूरी समझिए छात्रों ने इसे उखाड़ कर फेंक दिया है। अब देखिए, तीसरा बात, आप जानते हैं कि जो ये पाकिस्तान है वो अमेरिका का समझिए पूरी तरह से रखा है। जिस तरह से अमेरिका विरोधी कोई भी पाकिस्तान वो काम नहीं करता है। अगर देखिए, अब कहा जाता है कि ये जो पाकिस्तान अमेरिका है ये बांग्लादेश के जो है सरकार गिराने में इसी का हाथ है, क्योंकि शेख हसीना कही थी कि कोई गोरा आदमी जो कह रहा है कि हमें एक सेंट मार्टिन द्वीप दे दो, नहीं तो हम आपको कुछ कर देंगे। अब करने नतीजा यह हुआ कि उनको समझिए अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना। इन्होंने साफ कहा कि मैं अपने संप्रभुता नहीं बेची, लेकिन मैं अपने देश के लिए हमेशा खड़ी रही। तो अमेरिका चाहता है कि अगर बांग्लादेश को भी पाकिस्तान जैसा बना दिया जाए तो फिर बांग्लादेश कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि अमेरिका के विरोधी हो। अब देखिए, अमेरिका साफ तौर पर चाहता है कि ये जो बंगाल के खाड़ी वाला हिंद महासागर वाला क्षेत्र है तो उस क्षेत्र को कब्जा करना चाहता है, मतलब उस पर नियंत्रण, अपना देख रेख समझ अपना प्रभाव को जमाना चाहता है, जिसके कारण अमेरिका चाहता है उस सेंट मार्टिन द्वीप को लेना चाहता है और लेकर समझिए वहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। तो जिस तरह से पाकिस्तान में अमेरिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखा है, उसी तरह से अमेरिका चाहता है बांग्लादेश को भी हम पाकिस्तान बनाकर वहाँ पर अपना प्रभुत्व को जमाए रखें। तो ये तीन बातों की समानता साफ दिखाई दे रही है कि ये पूर्णतः समझिए पाकिस्तान जैसा देश बनने के लिए मजबूर हुआ है। अब देखिए आगे और पॉइंट है जिससे आपको सुनकर दंग रह जाएंगे। देखिए, बहुत सारे शेख हसीना जो थी, बहुत सारे भ्रष्टखोरियों को, जैसे खालिदा जी थी, ये इस पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी, विपक्ष पार्टी के नेता थी, उन पर समझिए भ्रष्टाचार का समझिए आरोप लगा था, जिसके कारण शेख हसीना इनको जेल में डाल दिया था। जैसे ही समझिए इनका तख्ता पलट हुआ, वहाँ का समझिए शेख हसीना बाहर आई और बाहर आकर समझिए बाहर उनको जेल से बाहर निकाल दिया और आकर समझिए बहुत ही भाषण दे दिया। और उनका साफ मन है कि हम भी जो है बांग्लादेश का पीएम अब अभी अंतरिम सरकार यूनिस चला रहे हैं। अब यूनिस चला रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि अब पूरी तरह से खालिदा जी का कोशिश है कि हम जो है इसे जो है
यहाँ पर इस बांग्लादेश के पीएम बन जाएगा। तो इस तरह से जो चाहे तो इस तरह से लग रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब पहुंचेगा। अब देखिए और भी दो बातें हैं जिसका आपको जानकर दंग रह जाएगी। देखिए दो आतंकवादी ग्रुप थे जिसे जमात इस्लामी, एक है जमात इस्लामी। अब देखिए जमात इस्लामी का स्थापना होती है 1941 में। वैसे तो ये जो जमात इस्लामी है इसे समझिए आतंकवादी, आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। अब देखिए 2005 में आप देखेंगे कि ये जो जमात इस्लामी है यह कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है और बांग्लादेश में जगह जगह बम फोड़ता है, जिसके कारण 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस जमात इस्लामी को शेख हसीना के द्वारा समेजे जेल में डाल दिया जाता है और इसे कहा जाता है कि आज के बाद तुम कभी भी चुनाव नहीं लड़ोगे, अब नहीं लड़ोगे और इसे जेल में डाल दिया जाता है। जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ यह आतंकवादी संगठन बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद ये कहता है कि हमारे कोई ऐसा मानसा नहीं है, हम हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। अब इस तरह की बात कर रहा है, अब इसमें खैर कितना सच्चाई है तो वो जाने और बांग्लादेश को वहाँ की सरकार जाने। और देखिए एक और खतरनाक आतंकवादी संगठन जिसका नाम है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, मतलब इसे शॉर्टकट में कहा जाता है एबीटी। अब देखिए इसका जो प्रमुख है जसीमुद्दीन रहमानी है। अब देखिए इसे भी समझिए बांग्लादेश के सरकार के द्वारा रिहाई कर दिया गया। अब समझिए ये कितना खतरनाक है। ये जो एबीटी पार्टी के रहमानी है प्रमुख, ये समझिए अलकायदा के विचारों से प्रभावित है। यह समझिए पूरी तरह से मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए यह हमेशा जो भी मतलब कि मुस्लिम के बारे में बोलता है उसको मार देता है, या जो भी धर्मनिरपेक्षता की बात करता है उसको भी ये मार देता है। अब देखिए जो शेख हसीना थी, इसे जो एबीटी है, जो एबीटी के प्रमुख कार्यकर्ता है रहमानी, ये जो है एक ब्लॉग बनाते हैं, वो एक प्रोफेसर जो कि समझिए धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे थे, सभी धर्मों को बराबर ले जाने के कर रहे थे, उसको समझिए 5-6 लोगों को ये हत्या कर दिए थे। एबीटी के प्रमुख जो रहमानी है अब हत्या कर दिया था, जिसके कारण शेख हसीना ने कहते कि चलो अब तुमको हम जेल में डाल दिए थे, तो आज के बाद तुम जेल में नहीं निकलोगे, न ही तुम किसी प्रकार के चुनाव लड़ोगे। आप देखेंगे कि जब इसको भी यूनिस के द्वारा बाहर निकाल दिए गए हैं। अब आप देखेंगे ये जो एबीटी है इसके भारत में भी इसका हमला देखा जा चुका है। असम के इलाके में समझिए एबीटी ग्रुप के बहुत सारे लोग थे जिसको पकड़ के भारतीय सेना द्वारा पकड़ा गया और उनको समझिए पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। तो आप देखेंगे इस तरह से आतंकवादियों का भी रिहाई बांग्लादेश में किया जा रहा है। अब देखिए इतना नहीं है, मेन अब लोगों ने सोचा एक पाकिस्तान के, जब तक आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार बना है तो पाकिस्तान का कॉल होता है। 15 साल तक पाकिस्तान का कॉल नहीं आया था बांग्लादेश के लिए, लेकिन पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो बांग्लादेश का अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनिस के पास फोन करते हैं, तब फोन करके कहते हैं कि देखो हाँ हम 1971 से पहले हम और तुम दोनों एक ही थे। देखिए शेख हसीना ने कहा था कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहते हो, तुम्हें मुझसे 1971 में जो तुमने गलतियां की थी उसके लिए तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तो माफी मांगे नहीं, क्योंकि अगर वो माफी मांग ले तो उसका तो बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए जो है शेख हसीना पीजीए जो पाकिस्तान है शहबाज शरीफ से किसी 15 साल से बातचीत की ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये हटी तो समझिए वहां से पाकिस्तान से शहबाज शरीफ का कॉल आता है और साफ तरफ कहता है कि देखो ये भारत की चाल है, हम 1971 में भारत ही हम दोनों को अलग करवा दिया था। नालायक कहीं कि ये जो पाकिस्तान की कितना अत्याचार किया था अपने ही देश की महिलाओं के साथ, इसको जग जाहिर है। लेकिन फिर भी समझिए ये जो है शहबाज शरीफ फुसलाने में लगे हैं। और एक पता चल रहा है कि जो है पाकिस्तान के एक हाई कमिश्नर जो है बांग्लादेश में जाकर वहाँ के विदेश मंत्री के साथ मिले, बातचीत की। तो देखिए पाकिस्तान के समझिए प्रधानमंत्री की बात होना, वहाँ के हाई कमिश्नर का जो है बांग्लादेश में जाना, जो कि पहले 15 साल में कभी नहीं हुआ था। इस तरह से लग रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है पूरी तरह से कि 1971 से पहले हम लोग जैसे थे उसी तरह से हम बन जाए। तो देखिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि हम इसको अपने जैसा बना दें। और इसी तरह से आप जानेंगे कि चाइना जो है इसमें लगातार इन्वॉल्विंग कर रहा है, उसका भी ये फायदा उठा रहा है। मतलब कि हर तरह से बांग्लादेश को समझिए पाकिस्तान जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो चाइना हो, उधर से अमेरिका सेंट मार्टिन